will discuss an important minor surgical procedure, that is operculectomy. For this, the patient comes with as a chief complaint of the pain in the lower left back tooth region since 5 to 6 days. और फिर जब हमने ओरल एग्जामिनेशन किया तो पेशेंट को वहाँ पे एक पेरिकोर्नल फ्लैप था और वो पेरिकोर्नल फ्लैप इन्फ्लेमेड था, एंड द इन्फ्लेमेड पेरिकोर्नल फ्लैप इज कॉल्ड द पेरिकोर्नाइट्स. दिस पेरिकोर्नल फ्लैप इज आल्सो कॉल्ड द ओपरक्यूलम, राइट. एंड फिर हमने पेशेंट को लोकल एनेस्थीसिया दिया, वहाँ पे इन्फिल्ट्रेट किया और उसके बाद हमने इस ओपरक्यूलम को निकाला, एंड द सर्जिकली रिमूवल ऑफ दिस ओपरक्यूलम इज कॉल्ड द ओपरक्यूलेक्टोमी, जो आपको अभी वीडियो में दिख रहा है कि दैट इज़ द ओपरक्यूलेक्टोमी. अब हम डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत इस पेरिकोर्नाइट्स के बारे में. ये पेरिकोर्नाइट्स होता क्या है? पेरिकोर्नाइट्स बाय डेफिनेशन अगर हम देखेंगे, इट इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ द जिंजेवा इन रिलेशन टू द टूथ विच इज़ इनकम्प्लीटली इरप्टेड. अगर एक टूथ इनकम्प्लीटली इरप्ट होगा और जो उसके ऊपर जिंजेवा होगा, अगर वो इन्फ्लेम्ड हुआ होगा तो उस जिंजेवा को हम बोलते हैं पेरिकोर्नाइट्स हुआ है, राइट. तो पेरिकोर्नाइट्स एक इन्फ्लेमेशन है जिंजेवा की जो इनकम्प्लीटली इरप्टेड टूथ में होता है. जब इनकम्प्लीटली इरप्टेड टूथ होता है, जो उसके ऊपर जिंजेवा होता है, वहाँ पे टूथ और जिंजेवा के बीच में गैप होते हैं जिसमें एक्यूमुलेशन ऑफ द डिब्रीज होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होती है और उसको हम पेरिकोर्नाइट्स बोलते हैं. ये पेरिकोर्नाइट्स मोस्टली 21 to 25 ईयर्स ऑफ एज में होता है, क्योंकि वहाँ पे उस टाइम पे हमारे थर्ड मोलर्स इरप्ट होने स्टार्ट होते हैं. एंड मोस्ट कॉमन ये हमारे थर्ड मोलर्स में पाए जाते हैं. थर्ड मोलर में भी ये मोस्ट कॉमन मैंडिबुलर थर्ड मोलर में पाए जाते हैं. अगर हम इसकी क्लिनिकल फीचर्स की बात करेंगे तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होती है एट दैट एरिया, और जब भी पेशेंट चिविंग करता है तो चिविंग के टाइम पे पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होती है. एंड कभी कभार पेशेंट को हेलिटोसिस भी एक कॉमन क्लिनिकल फीचर पाया जाता है. अब ट्रीटमेंट की बात करेंगे, ट्रीटमेंट में ओपरक्यूलेक्टोमी कर सकते हैं या हम टीथ को ही एक्सट्रैक्ट करेंगे अलॉन्ग विथ ओपरक्यूलम, राइट.